बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। ईरान पाकिस्तान से Significant J-17 development in the थंडर global जेट defense तैयारे landscape. खरीदेगा। Iran steps to भारतीय acquire the मीडिया परेशान JF-17 और Block मेजर 3 fighter jet. मेजर ईरान की गौरव फारिया JF-17 थंडर भी ब्लॉक 3 परेशान एक्विजिशन है के कि बारे में पाकिस्तान गैर ये मुल्की तैयारे वेबसाइट कैसे बना रहा है। इसकी The डिटेल आगे JF-17 जाके Thunder बताता हूँ। प्रियंका गांधी और मरियम नवाज के बारे में ऐसे तबसरे जो एक खौफनाक जहनीत की अक्कासी करते हैं, और इमरान खान से मुतल्लिक फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है, अमरीकी महकमा ख़ारजा का जवाब। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि नाज़रीन मैंने कहा, ईरान पाकिस्तान से JF-17 थंडर जेट तैयारे ख़रीदेगा। ये जो प्रोसेस अभी जारी है, इंशाल्लाह अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। जैसे कि आपको पता है, JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान चाइना के ताउन से बना रहा है पाकिस्तान में, और ये आर्डर जैसे ही पाकिस्तान को मिला है तो भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट जो है परेशान है कि ये किस तरह पाकिस्तान जो है अपने तैयारे फ़रोख्त कर रहा है, और इस ख़बर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ये तैयारे, जंगी तैयारे बना रहा है। 5th जनरेशन तैयारे हैं, जो जैसा कि आपको पता है इसराइल गज़वा और लबनान में जिस तरह के हमले कर रहा है, और ईरान पर उसने तकरीबन 79 एयर स्ट्राइक किए हैं। तो ईरान अब समझ रहा है कि उसको अब एयर फोर्स की ज़रूरत है, तैयारों की ज़रूरत है, ताकि वो इसराइल से नंबर आज़मा हो सके। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल आप लास्ट में वीडियो ज़रूर देखें। और दूसरी ख़बर जो थी, प्रियंका गांधी और मरियम नवाज़ के बारे में ऐसे तबसरे जो एक खौफनाक जहनीत की अक्कासी करते हैं, कभी किसी मर्द से हाथ मिलाने पर एतराज़ तो कभी चेहरे से मुतल्लिक तबसरे। इंडिया और पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन सियासतदानों को अपने जिन्स की बुनियाद पर बिला जवाज़ तनकीद और तंज का सामना करना पड़ता है। इसकी हालिया मिसाल इंडिया में बीजेपी रहनुमा और साबका रुकन पार्लिमान रमेश भदौरी की है, जिन्होंने कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी सियासी मुखालिफ प्रियंका गांधी के चेहरे के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। जबकि हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ उस वक्त तनकीद हुई जब उन्होंने एक सरकारी दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद से हाथ मिलाया। इस किस्म के बयानात और तबसरों को दोनों ही मुल्कों में बाज़ हलकों ने जिनसी तौर पर मुतसबाना करार दिया है। ख्याल रहे कि रमेश भदौरी इस तरह के मुतनाज़ा बयान के लिए जाने जाते हैं। इससे कबल पार्लिमान के अंदर एक मुस्लिम रुकन पार्लिमान के लिए उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि पार्टी ने उन्हें उनकी सीट से दोबारा टिकट नहीं दिया गया। लेकिन भदौरी को बीजेपी ने आने वाले दिनों में दिल्ली असम्बली इलेक्शन में अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि प्रियंका गांधी ने के बारे में उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन जीत गए तो वो सड़कों को गांधी के गाल की तरह बना देंगे। और ये बात लालू प्रसाद भी हेमा मालिनी के बारे में कह चुके हैं। इंडियन खबरसा इदारे 2007 लालू प्रसाद ने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये बात साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसे मेरे से मंसूब कर दिया गया। ये ट्रेंड लालू प्रसाद के बयान से शुरू हुआ और अब भी इसका इस्तेमाल होता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार कंगना
रनावत को भी जिनसी बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया गया। इससे कबल सम्राती ईरानी और शबाना उज़्मा वगैरह को तहकीर अमेज़ अल्फाज का सामना करना पड़ा। हालत इस कदर तशवीशनाक है कि सोशल मीडिया पर तो हर बेबाक खातून को, ख्वाह वो सियासत के शोबे से हों या खेल के या सहाफ़त के शोबे से, उन्हें रेप तक की धमकियाँ दी जाती हैं। ख़बरसां इदारे PTI से बात करते हुए समाजी कारकुन संजना कुमार ने इस ट्रेंड पर बात करते हुए कहा है कि ये सिर्फ हरीफों के दरमियान ही नहीं बल्कि सियासी जमातों के अंदर भी तमाम सक्सेस तबसरों का सामना करना पड़ता है। और नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से मुतल्लिक फ़ैसला पाकिस्तान अदालतों को करना है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का जवाब। तर्जुमान अमरीकी ख़ारजा ने कहा है कि साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इमरान खान के केसेस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक होंगे और पाकिस्तान से जमहूरी असूलों, आइन और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। जबकि मज़ीद कहना था कि इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अहम हैं। और नाज़रीन, ये था आज की अपडेट्स। और आखिर में आप ईरान जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर जेट तैयारे ख़रीद रहा है, जंगी तैयारे ख़रीद रहा है, इसकी वीडियो आप लास्ट में ज़रूर देखें। और इंडियन तबसरा निगारों का भी उसमें आप तबसरा देखें। मुझे इजाज़त दें। ये क्लिप जो है मेजर गौरव आर्या जो कहते हैं कि हम मिज़ाइल या कोई चीज़ नहीं बनाते हैं, हम कहीं और से लेते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं। तो ईरान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान JF-17 तैयारे बना रहा है और उसने ऑर्डर भी दे दिया है ख़रीदने के लिए। तो मेजर गौरव आर्या भी ये वीडियो ज़रूर देख लें और वो अपने व्लॉग में झूठ कम बोला करें पाकिस्तान के हवाले से। मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। हमेशा पाइंदाबाद। Significant development in the global defense landscape. Iran's steps to acquire the JF-17 Block 3 fighter jets from Pakistan. और आज की एक बड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया तेजस। अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए। लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है अब लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहा है साहब। अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन के बारे में गैर मुल्की वेबसाइट पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और गाहक मिल गया है। जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए। और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का त्यारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान। और ये खबर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है और उसका ख्याल ये है कि ये उसके खिलाफ डील है। सही भी है। पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई सब। इंडिया को भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे भी बहुत सारी चीजों के। News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. खबरों का एक सिलसिला चल निकला है। ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की दिफाई पैदावारी इदारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देख रही है। पाकिस्तान की तो ईद भी हो गई और दिवाली भी हो गई, दोनों हो गए देखा जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे तो दुनिया को हैरानी होती है। हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा, इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या दें। अखबार के पन्ने पलटते हैं या वेबसाइट्स को देखते हैं, 40 मर गए, 50 मर गए, 60 मर गए। ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो गया, 4 मर गए। बस का एक्सीडेंट हो गया, 10 मर गए। कोई प्लेन क्रैश हो गया, 180 मर गए। अभी जो ह्यूमन बीइंग्स है ना,
उनकी मौत एक नंबर बन गई है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, वी आर जस्ट नंबर्स। हम लोग इंसान नहीं है। 4 मर गए होंगे, पन्ना पलटा, अखबार का अगले पन्ने पे चलो, फिर अखबार के किसी कोने पे लिखा आ जाएगा कि आज वहां पे 4 हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, फिर पन्ना पलटो, आगे चलो। गाड़ी पलट गई, खड्डे में गिर गई, 4 मर गए, आगे चलो। कुछ सोचता ही नहीं कि भाई इंसानी जान की कोई कीमत है। जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, यही हाल हो रहा है। मुझे लगता है हमारी हालत तो ऐसा लगता है कॉकरोच से भी बदतर हो गई है। रोज इजराइल वहां पे 50, 100, 80, 90, 30, 40 मार देता है। कोई है ही नहीं, कोई कीमत नहीं साहब, किसी को नहीं पड़ी साहब। बच्चे मर जाते हैं, किसी की कीमत नहीं। महिलाएं मर जाती हैं, किसी की कीमत नहीं। पुरुष मर जाते हैं, कीमत नहीं। कोई किसी का कत्ल करके चला गया, कोई कीमत नहीं। क्या हुआ क्या इंसानियत को? अल्टीमेटली इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं है। और इजराइल रोज उठता है, रोज लोगों को मार के चला जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, किसी को कोई फर्क नहीं। चलो, पर आज की एक बड़ी बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान तो प्लेन अभी तक बना नहीं पाया, तेजस। अभी तो खोके खड़े इंजन लगेंगे तो कुछ होगा। 30-40 से पहले आ चुके हैं। अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, क्या करा जाए। लेकिन सब पाकिस्तान J-17 बनाता है। अब J-17 वैसे तो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे ईरान खरीदने जा रहा है साहब। अब ये तो बड़ी हलचल वाली बात हो गई है कि Su-35, Su-35 जिसे कहते हैं, सुखोई 35, ईरान कहता है मैं सुखोई 35 नहीं खरीदूंगा, मैं चाइना का जो JF-17 है वो पाकिस्तान से ले लेता हूं। मैं पाकिस्तान की तो समझो भाई ईद बन गई सर, कि अगर उसके प्लेन, उसकी बड़ी फैक्ट्री है वहां पे प्लेन बनाने की, है तो चाइनीज प्लेन लेकिन असेंबल वहां किया जाता है। तो अब ईरान जो है अब चाइनीज प्लेन JF-17 खरीदना चाहता है, जिसे J-17 भी कहा जाता है। अब उसका रीजन ये है कि पहले सोच रहा था कि वो Su-35 खरीदेगा। Su-35 4th+ जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, लेकिन समस्या सारी क्या हो रही है सू की सीरीज के लिए कि उसकी जंग खत्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी यूक्रेन के साथ, और उसको अभी सप्लाई करने में बड़ी दिक्कत है। इंडिया को भी दिक्कत आ रही है, इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं भी बहुत सारी चीजों के। तो JF-17 जो है चाइना का जो चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है और पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है, दोनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। अब ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। अब ये फटाफट अवेलेबल भी हो जाएगा। अगर ईरान अभी डील करता है तो कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान उसकी सप्लाई भी शुरू कर देगा। अब कमाल की बात है कि कम कीमत के अंदर आपको एक अच्छा फाइटर प्लेन मिलता है, और फिर अच्छा खासा क्या कहते हैं कि Su-35 से बेटर परफॉर्म करता है, और चाइनीज टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों का यकीन बढ़ रहा है। तो चाइना के लिए तो खुशखबरी है, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कि भाई हमारे लिए भी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट बिकने शुरू हो गए हैं। अब ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट बेच सकता है। अभी तक तो दूसरों पे डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली चाइना के साथ मिलकर असेंबलिंग तो स्टार्ट कर ली अपने एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर। रशिया वैसे Su-35 अगर उसका नहीं भी बिकता तो उसको कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम रखेगा। वो Su-35 भी लेगा और JF-17 भी लेगा, तो उससे क्या होगा कि एक हाइब्रिड फ्लीट बच जाएगा। तो दोनों किस्म के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, और जब कभी उनका परफॉर्मेंस की बात आएगी तो देखेंगे कैसा होता है। दोनों अपने अपने दावे तो करते हैं, लेकिन जब फाइट होगी फील्ड के अंदर तब पता लगेगा कौन सा बेहतर है। तो सब लोग अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। तो ईरान के इरादे फिलहाल बातचीत शुरू हो गई है पाकिस्तान के साथ JF-17 एयरक्राफ्ट की। तो ये हो सकता है इस समय। तो पाकिस्तान की तो ईद भी हो गई और दिवाली भी हो गई, दोनों ही हो गए देखा जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट बेचे, फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे, तो दुनिया को हैरानी होती है। हिंदुस्तान का तेजस तो बिक नहीं रहा, इसलिए नहीं बिक रहा कि हमारे पास इंजन नहीं है, हमारे अपने पास के लिए नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे साहब।
चलिए कोई बात नहीं। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का तैयारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे जदीद तरीन जहाज़ जो है ब्लॉक 3 है, और इसमें ऐसी खसूसियात हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन के तकरीबन तमाम जहाज़ों में मौजूद है, और इसके ऊपर अब 6th जनरेशन का कोई मुकाबला करेगा। और ये ख़बर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है, और उसका ख्याल ये है कि ये उसके ख़िलाफ़ डील है। जहाज़ सस्ते दामों मिल जाए तो फिर ईरान पर कोई हमलावर नहीं होगा, क्योंकि ईरान इसके मुकाबल की, उसके बराबर की टेक्नोलॉजी और जहाज़ रखता होगा जो दुश्मन को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। इसमें पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और गाहक मिल गया है। जी हाँ, ये ख़बर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए, और ब्लॉक 3 में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सब खतरनाक है। एक वेबसाइट है जी जिसने इसको रिवील किया है इस बात को कि ईरान जो है इस वक्त इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने के लिए, और इसकी वजह News is making waves on social media. Despite acquiring the advanced Su-35 fighter jets, Iran remains interested in Pakistan's JF-17 Block 3. Is the Su-35 failing to meet expectations, or is there more to this story? Let's फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन के बारे में गैर मुल्की वेबसाइट की खबर पर बात करें। अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे J-31 तैयारों की जो पाकिस्तान चीन से लेने जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों के हसूल के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। ईरान जो मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग में बराह रास्त एक स्टेक होल्डर है, दिफाई एतबार से अपने आप को मजबूत करने के लिए सरगर्दा है।